आज हमारे साथ ऐसे दो भाई मौजूद हैं जो मुस्तकबिल के असद अब्बास और अली अब्बास होंगे। इनका कहना है कि गुज़िश्ता 5 साल से हम असद अब्बास और अली अब्बास को यूट्यूब पर सुन रहे हैं कि जब ये गाते हैं तो हमको अली अब्बास और असद अब्बास भाई की याद आ जाती है। असद अब्बास भाई इस दुनिया से चले गए तो आपको क्या महसूस हुआ उस वक्त? हम उस वक्त बहुत रोए थे, हमें यकीन नहीं था। उसी दिन मेरे पापा भी इंतकाल कर गए। बच्चों का ये बताना है कि उसी दिन हमारे पापा का, हमारे अब्बा जान का इंतकाल हुआ, जिस रोज असद अब्बास भाई हमें छोड़कर इस दारिफानी से कूच कर गए। ओ कदिया मेरे सांवले यारे रे, ओ कदिया मेरे सांवले यारे रे। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब की कोई कवाली हमको सुनाओ तो आप सुनाओगे? जी सुनाओ। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली। आपके पापा का कुछ पढ़ावा आपको याद है? ढोल माया मेरे ढोल माया, ढोल माया मेरे ढोल माया, कानूर सा बजाए तुझ बोल माया, कानूर सा बजाए तुझ बोल माया। सफर ने माते बाजिर दामदे अजगारी हाय दरवाजा रोनी विच सहरा दे बाजिर दामदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। सरजमीने फैसलाबाद के सुपूत दुनिया भर में मकबूल हुए मरहूम असद अब्बास और उनके बड़े भाई अली अब्बास। अल्लाह असद अब्बास भाई को गरीक रहमत करे। इंतहाई सुरीले आर्टिस्ट थे। असद अब्बास और अली अब्बास दो भाई, असद अब्बास छोटे भाई और अली अब्बास बड़े भाई। आज हमारे साथ ऐसे दो भाई मौजूद हैं जो असद अब्बास और मुस्तकबिल के अली अब्बास होंगे। इनका कहना है कि गुज़िश्ता 5 साल से हम असद अब्बास और अली अब्बास को यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जब असद अब्बास भाई इस दारिफानी से कूच कर गए तो हम दोनों भाई बहुत रोए। हम इन्हीं बच्चों की जानिब बढ़ते हैं और फिर इनसे बहुत कुछ सुनेंगे भी और आप अंदाज़ा कीजिएगा कि जब ये गाते हैं तो हमको अली अब्बास और असद अब्बास भाई की याद आ जाती है। ना सिर्फ ये अली अब्बास और असद अब्बास को सुनते हैं बल्कि इनके वालिद साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे और उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, वो भी बहुत अच्छा पढ़ते थे और बहुत अच्छा गाते थे। उनकी रूह भी इनमें झलकती है और आप खुद भी महसूस कीजिएगा। मैं बच्चों की जानिब बढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों कैसे हो आप? ठीक हो? आपका नाम क्या है? हसनैन अब्बास। और आपका? हसीब अब्बास। अच्छा हुसनैन भाई, मुझे आप बताओ कि आप असद अब्बास और अली अब्बास भाई को कितने अरसे से सुन रहे हो? 5 साल से सुन रहे हो। अच्छा, आप 5 साल से असद अब्बास और अली अब्बास को सुन रहे हो तो आपकी अपनी उम्र क्या है? मेरी 7 साल। क्यों आप? और आप कितने साल के? 9 साल। 9 साल के। अच्छा माशाल्लाह। अभी कुछ सुनाओ जरा, हमारे जो नाज़रीन है ना वो सुन रहे हैं, आपको जरा कुछ सुनाओ। नाज़रीन मोहतरम, ये भी शहर फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी आप इनकी आवाज़ों से अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर सुरीले बच्चे हैं ये। ज़रा सुनाओ। ओ कदिया मेरे सांवले यारे रे, ओ कदिया मेरे सांवले यारे रे। जब असद अब्बास भाई अल्लाह को प्यारे हो गए, फौत हो गए, इस दुनिया से चले गए, तो आपको पता तो है ना वो इस दुनिया में नहीं है, तो आपकी कैफियत, आपको क्या महसूस हुआ उस वक्त? हम उस वक्त बहुत रोए थे, हमें यकीन नहीं था।
अच्छा उसी दिन मेरे पापा भी इंतकाल कर गए। अच्छा, अल्लाह गरी की रहमत करे। उसी दिन आपके अब्बू का इंतकाल हो गया। यस। नाज़रीन मोहतरम, उनका नाम क्या था? जफर अब्बास। जफर अब्बास। नाज़रीन मोहतरम, आप जफर अब्बास सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पर। वो भी बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे। बच्चों का ये बताना है कि उसी दिन हमारे पापा का, हमारे अब्बा जान का इंतकाल हुआ, जिस रोज़ असद अब्बास भाई हमें छोड़कर इस दारिफानी से कूच कर गए। अच्छा, बिल्कुल उसी रोज़ उनका इंतकाल हो गया, उसी रोज। रोड एक्सीडेंट के बायस। जाहिर है कि नाज़रीन मोहतरम के घर वालों की जानिब से बताया जा रहा है कि इनके वालिद साहब जफर अब्बास रोड एक्सीडेंट में का इंतकाल हो गया। अच्छा, वो भी गाते थे, वो भी पढ़ते थे। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब की कोई कवाली हमको सुनाओ, तो आप सुनाओगे? जी। सुनाओ जरा, सुनिएगा जरा। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। दगाबाज हो तुम सितम जाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्लैपिंग कर रहा हूँ भाई बच्चों के लिए। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि ये तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आपके बाबा जान, आपके पापा का कुछ पढ़ा हुआ आपको याद है, जी। आता है? वो भी सुना दो जरा। ढोल माया मेरे ढोल माया, ढोल माया मेरे ढोल माया। कानूर साहब बधाएं तुझ बोल माया, कानूर साहब बधाएं तुझ बोल माया। ढोल माया मेरे ढोल माया, ढोल माया मेरे ढोल माया। कानूर साहब बधाएं तुझ बोल माया, कानूर साहब बधाएं तुझ बोल माया। भुल खिल रहिंदे माया जदों पावें हसवे, अर्जी साडी आ साडे कोल वसवे। फुल खिल रहिंदे माया जदों पावें हसवे, अर्जी साडी आ साडे कोल वसवे। अनमोल माया, अनमोल माया, अनमोल माया, अनमोल माया। कानूर साहब बधाएं तुझ बोल माया, कानूर साहब बधाएं तुझ बोल माया। ढोल माया मेरे ढोल माया, ढोल माया मेरे ढोल माया। कानूर साहब बधाएं तुझ बोल माया। वाह भाई वाह, अपने अपने लिए भी क्लैपिंग कर लो जरा, अपने लिए भी। आप भी कर लो भाई, आप भी कर लो। आप जरा डरे बैठे हुए, आप क्यों डर रहे हो? मैं इंजेक्शन लेके बैठा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, चूंकि बच्चे हुसैनी घर से ताल्लुक़ रखते हैं और बच्चे उस गाजी को मानते हैं कि जिस गाजी के बाजू काट दिए गए, बच्चे हुसैन का जिक्र करते हैं और बच्चे हुसैनी हैं। अब मैं, जाहिर है कि ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे गाएं, बच्चे पढ़ें ना। अब बच्चे जिस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, बच्चे आपको हुसैनियत का जिक्र करके दिखाएंगे और सुनाएंगे। हम इनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अपने वालिद साहब यानी अपने बाबा जान का कोई नोहा भी हमको सुनाएं, मगर उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो नोहा बहुत मकबूल हुआ, मैं चदरा दे अलम गाजी बनाएंगे, ये ज़रा सुनाओ थोड़ा सा। चदरा दे अलम
अभी इन बच्चों को आपने सुना जो कि असद अब्बास भाई और अली अब्बास भाई के फैंस भी हैं, और उनके वालिद साहब भी बहुत अच्छा पढ़ते थे, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे। और उनका इंतकाल भी उसी दिन हुआ जिस रोज़ असद अब्बास भाई इस दाए फानी से कूच कर गए। ये बच्चे बेइंतहा सुरीले हैं, आपने इनको सुन भी लिया, और बच्चों ने जिस तरीके से नोहे पढ़े और तमाम कवालियाँ आप तक पहुँचाई और सुनाई, आपने इनको सुन लिया और आपको अंदाज़ा हो गया कि बच्चे किस कदर सुरीले हैं। इनके सर पर अब बाप का साया नहीं, अब शफकत पिदरी से ये बच्चे महरूम हैं। बच्चे छोटे हैं, एक 7 साल का है, एक 9 साल का है। बच्चे बाजुबान हाल ये बतला रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, मैं इन बच्चों के हवाले से अपील करना चाहता हूँ कि बच्चों के घर वालों से भी बात हुई। अब घर वाले तो कोई भी नहीं, बस इनकी अम्मी हैं जो ज़ाहिर है कि मेहनत करके इनको पढ़ा रही हैं। वो चाहती हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाएं और माशरे में अपना मकाम बना सकें, मगर बच्चों का शौक़ है, वो गाते हैं और पढ़ते हैं। मैं बस तमाम ही देखने वालों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इनकी अम्मी जो हैं वो एक घर पे ही छोटा सा सैलून चला रही हैं, ब्यूटी सैलून जिसको बोलते हैं या पार्लर जिसको बोलते हैं, वो चला रही हैं और बच्चों का पेट पाल रही हैं। ये 2 भाई हैं और उनकी एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी बहना भी है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, बल्कि ये अभी ये बहना है, इसका नाम आयत है, आयत। मैं आपसे देखने वालों से अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा जो हमको देख रहे हैं, जो असद अब्बास भाई से, अली अब्बास भाई से मोहब्बत करते हैं, वो इन बच्चों के बारे में ज़रा सोचिए, इस घर के बारे में ज़रा सोचिए। जिस घर पे मैं बैठा हूँ ये एक ब्यूटी सैलून है और ये रेंट पर है, कि घर के 2-3 कमरे हैं और वो रेंट आउट हैं। इनका अपना कोई घर नहीं है, इनका अपना कुछ भी नहीं है, बल्कि इनका अपना कोई भी नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, इस घर का रेंट 20 से 30 हज़ार रुपये है। ये फैसलाबाद के रिहायशी हैं। मैं बस ये अर्ज करना चाहता हूँ तमाम ही देखने वालों से कि ये बच्चे मांग नहीं रहे, इनकी अम्मी मांग नहीं रही, ये किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे, ये अपनी झोली नहीं फैला रहे, बल्कि ये बच्चों में टैलेंट है, ये अच्छा गाते हैं, अच्छा पढ़ते हैं और आप तमाम ही लोग अच्छा सुनते हैं। मैं आप तमाम ही देखने वालों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको इन बच्चों का पढ़ना, इन बच्चों का गाना पसंद आया तो काइंडली इन बच्चों की वीडियो जो है वो शेयर कीजिए। आखिर पर बच्चों के लिए, बच्चों के घर वालों के लिए और इनके मिजान के लिए अपील करता जाऊं कि बच्चे बड़ा आदमी बनकर अपना माशरे में एक नाम बनाना चाहते हैं, एक मकाम पैदा करना चाहते हैं, मगर इस वक्त ये रेंट आउट हैं, ये किराए के घर पे रहते हैं। बच्चों के पास पहनने के लिए अच्छा लिबास तक नहीं, बच्चों के पास खरीदने के लिए किताबें तक नहीं हैं, बच्चे क्या पढ़ेंगे। अगर आप इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो खुदारा हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपसे खुद राबिता करेंगे और आपसे राबिता करके हम खुद आपके फेसबुक आईडी तक या आपकी यूट्यूब आईडी तक या आपकी जो आईडीज हैं उन तक पहुंचेंगे, आपसे राबिता करके इन बच्चों के घर वालों का कॉन्टैक्ट नंबर आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप इन बच्चों की मदद कर सके, आप इन बच्चों के घर वालों की मदद कर सके। इनकी एक छोटी बहन भी आपने स्क्रीन पर देख ली और इनकी अम्मी है। ये बच्चे इस वक्त जाहिर है कि यतीम हैं, इनके सर पर बाप का साया नहीं। तो खुदारा मैं आपसे अपील करता हूं कि इन बच्चों का साथ दीजिए, इन बच्चों की मदद कीजिए। इंतहाई टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर किसी न भूलिएगा ताकि आप आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।